Hi guys, welcome to the second part of learning basic commands of Kali Linux. जिसने फर्स्ट पार्ट की वीडियो नहीं देखी वो चैनल की प्रोफाइल में जाके फर्स्ट पार्ट की वीडियो को देख सकता है। अब हम थोड़ा सा फर्स्ट पार्ट को रिव्यू कर देते हैं। फर्स्ट पार्ट में हमने pwd कमांड के बारे में सीखा था, जिससे हम करंट वर्किंग डायरेक्टरी को प्रिंट कर सकते हैं। उसके बाद हमने ls कमांड को सीखा था। इसमें इसके थ्रू हम किसी भी लिस्ट ऑफ डायरेक्टरीज को, मतलब किसी भी डायरेक्टरी में और कौन सी डायरेक्टरी स्टोर है इनको लिस्ट कर सकते हैं या इनको देख सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। और इसके बाद हमने सीखा था cd कमांड के बारे में, जिसके थ्रू हम डिफरेंट डायरेक्टरीज में मूव कर सकते हैं। जैसे cd डेस्कटॉप में डेस्कटॉप के अंदर इंटर हो चुका हूँ। फिर मैं pwd कमांड से अपनी वर्किंग डायरेक्टरी को भी देख सकता हूँ और रूट के अंदर मैं डेस्कटॉप के अंदर आ चुका हूँ। फिर वापस प्रीवियस जाने के लिए cd स्पेस डबल डॉट और मैं वापस रूट में जा चुका हूँ। कंफर्म करने के लिए pwd से मैं चेक कर सकता हूँ और मैं रूट डायरेक्टरी में मौजूद हूँ अभी। इसके बाद हमने rm कमांड, जो रिमूव कमांड थी, उससे किसी डायरेक्टरी को रिमूव करना सीखा था। और लास्ट में हमने एक और बेसिक कमांड को सीखा था, क्लियर कमांड को, जिससे हम अपने टर्मिनल को क्लियर कर सकते हैं। इसके बाद हमने कुछ डायरेक्टरीज को क्रिएट करने के लिए कमांड सीखी थी, जो mkdir कमांड थी। फिर हमने एक और कमांड को सीखा था जो टच कमांड थी, जो फाइल्स को क्रिएट करने के लिए यूज हो रही थी। और इसी तरह आज हम नेक्स्ट पार्ट में इन्हीं कमांड्स को थोड़ा सा डिटेल में भी स्टडी करेंगे और नेक्स्ट कुछ कमांड्स के बारे में भी सीखेंगे। हमने cd कमांड के बारे में स्टडी किया था कि हम इससे किसी भी डायरेक्टरी के अंदर मूव कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैं ls से चेक कर लेता हूँ कौन से फोल्डर्स इस वक्त हम एक्सेस कर सकते हैं। cd से मैं म्यूज़िक के अंदर चला गया, cd म्यूज़िक। फिर इसके अंदर क्या है, टेक्स्ट है, तो मैं cd से टेक्स्ट के अंदर भी चला गया। ये हमने वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप किसी भी डायरेक्टरी के अंदर जाना सीखा था। लेकिन हम डायरेक्टली भी किसी भी डायरेक्टरी में के अंदर जा सकते हैं, और इसके लिए हमें डायरेक्टरी cd और स्पेस डायरेक्टरी की कंप्लीट पाथ लिखनी होती है। तो हम इसके बारे में स्टडी करते हैं अभी। तो मैंने अभी डायरेक्टली एक्सेस करना है जो टेक्स्ट वाला फोल्डर है, इसको, टेक्स्ट वाली डायरेक्टरी को। हम म्यूजिक वाले को स्किप करके डायरेक्ट टेक्स्ट वाले को एक्सेस करना सीखेंगे। तो डायरेक्टली टेक्स्ट को एक्सेस करने के लिए मैं cd स्पेस टेक्स्ट की कंप्लीट पाथ लिखूंगा, जो कि /root /music /text है, टेक्स्ट। तो मैं इंटर प्रेस करूंगा तो मैं अभी आ चुका हूँ टेक्स्ट के अंदर। तो मैं इसको कंफर्म करने के लिए pwd कमांड यूज करता हूँ और मैं भी रूट के अंदर म्यूजिक के अंदर टेक्स्ट में हूँ। सो ls करके मैं चेक करता हूँ मेरे पास कौन सी डायरेक्टरीज अवेलेबल हैं इन टेक्स्ट। तो kiss.txt, program.sh, सरप्राइज, बलीद और ये कुछ डायरेक्टरीज पड़ी हुई हैं हमारे म्यूजिक के अंदर। तो अभी मैं pwd से चेक कर सकता हूँ कि मैं टेक्स्ट के अंदर मौजूद हूँ। और फिर मैंने वापस यहाँ से डायरेक्टली रूट में मूव करना है, तो cd स्पेस रूट की पाथ सिंपल /root लिखता हूँ तो मैं रूट के अंदर आ जाऊँगा। सो pwd से चेक कर सकता हूँ और ls से मैं लिस्ट कर सकता हूँ रूट के अंदर जो भी डायरेक्टरीज हैं उनको। तो हमने कमांड लाइन में डिफरेंट डायरेक्टरीज के अंदर मूव करना कम्प्लीटली सीख लिया है। और इसी तरह अगर हम, ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे हम विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम में किसी फोल्डर के अंदर मूव करते हैं और फोल्डर को डिलीट करते हैं, रिमूव करते हैं, उसको कैसे क्रिएट करते हैं, बिल्कुल वही काम हम कर रहे हैं, बट इन कमांड लाइन हम परफॉर्म कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ कमांड्स। तो मैं आपको यहाँ पे एक ट्यूटोरियल भी दिखा देता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे फाइल्स में जाता हूँ और यहाँ पे ओपन फोल्डर पर क्लिक करता हूँ, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास रूट के अंदर बहुत सारे फोल्डर्स पड़े हैं। और इसके हम अभी हमने म्यूज़िक को एक्सेस किया, तो हम ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस के थ्रू से सिंपली डबल क्लिक करके इसको एक्सेस कर सकते हैं। फिर टेक्स्ट के अंदर भी डबल क्लिक करके जा सकते हैं। और इसी तरह अगर हमने कमांड लाइन के थ्रू इनको एक्सेस करना है, वो भी हमने सीख लिया है। कमांड लाइन के अंदर के साथ इनको कैसे, किस कमांड के थ्रू हमने डिलीट करना है, ये भी सीख लिया है। कमांड लाइन इंटरफेस का एक बहुत इंपॉर्टेंट एडवांटेज ये है कि हम इससे एक लॉट ऑफ टाइम को सेव कर सकते हैं।
हम किसी भी डायरेक्टरी को अगर एक्सेस करना चाहते हैं तो बहुत शॉर्ट टाइम में उसको एक्सेस कर सकते हैं, और सिर्फ हमें कमांड्स को रिमेंबर करना होगा, और फिर हमने उसको सिंपली पाथ लिखनी है तो हम डायरेक्टली उसको एक्सेस कर सकते हैं। एक दूसरा बेनिफिट भी है इसका कमांड इंटरफेस को यूज़ करने का, वो ये है कि हम किसी भी सिस्टम या किसी भी प्रोग्राम को बहुत डीपली उसमें चेंजिंग कर सकते हैं, बहुत माइक्रो लेवल पे उसमें हम उसको एक्सेस कर सकते हैं और उसको उसमें चेंजिंग कर सकते हैं, जिससे हम किसी भी सिस्टम या किसी भी प्रोग्राम को बहुत सिक्योर कर सकते हैं। और इसीलिए ये कमांड लाइन इंटरफेस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एथिकल हैकर्स के लिए। अब हम अपनी मेन कमांड्स की तरफ मूव करते हैं, जिनको हम कॉपी कमांड या सीपी कमांड भी बोलते हैं, और एक और कमांड की तरफ हम मूव करेंगे उसके बाद, इसको एमवी कमांड बोलते हैं जो, या मूव कमांड बोलते हैं। इसे हम किसी भी फाइल या किसी भी डायरेक्टरी को एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन में मूव कर सकते हैं या कॉपी कर सकते हैं। अब हम अपनी आज की न्यू कमांड्स की तरफ मूव करते हैं। सबसे पहले हम जो कमांड सीखेंगे वो कॉपी कमांड है या सीपी कमांड है। तो इसको हम पहले एक डायरेक्टरी को क्रिएट करते हैं, तो उसको फिर हम कॉपी करके किसी दूसरी डायरेक्टरी में सेव करते हैं। तो पहले मैं रूट में आ जाता हूँ, तो मैं चेक करता हूँ कि मेरी करंट डायरेक्टरी क्या है, तो रूट ही है। तो मैं एक डायरेक्टरी को क्रिएट करता हूँ mkdir कमांड से, और मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ एक कमांड का नाम ali। तो मैंने क्रिएट कर दी है एक डायरेक्टरी ali के नाम से। अब मैं इसको कॉपी करना चाहता हूँ, cp स्पेस -r को यूज़ करूँगा। -r को आपने सीखा था कि हमने जब एक डायरेक्टरी को रिमूव करना था तब भी यूज़ किया था, तो यहाँ पे भी हमने -r को यूज़ करना है cp कमांड के साथ। तो मैं ali नाम के फोल्डर को या डायरेक्टरी को मूव करना चाहता हूँ, तो ali लिख दिया स्पेस जहाँ पे मूव करना चाहता हूँ। तो मैं इसको पब्लिक के अंदर मूव करना चाहता हूँ, तो PUBLIC पब्लिक, एंटर। तो ये मूव हो चुका है, सॉरी कॉपी हो चुका है पब्लिक के अंदर। अब हम चेक करने के लिए cd स्पेस पब्लिक लिखते हैं और ls करके चेक करते हैं, तो ali नाम का फोल्डर यहाँ पे कॉपी हो चुका है। अब हम किसी और डायरेक्टरी को भी कॉपी करके देखते हैं। एक और डायरेक्टरी को क्रिएट करते हैं। हम पहले रूट के अंदर चले जाते हैं, cd स्पेस /रूट, रूट के अंदर हम आ चुके हैं। हम एक डायरेक्टरी क्रिएट करते हैं mkdir color कलर। अब हम इसको मूव करना चाहते हैं, यहाँ से आप देख भी सकते हैं। हम अगर ग्राफिकल यूजर इंटरफेस के थ्रू चेक करें, तो हमने इस कलर को मूव करना है म्यूजिक के अंदर, टेक्स्ट के अंदर, वासिफ में। वासिफ के अंदर हमने कलर को कॉपी करना है, तो हम इसके लिए कॉपी कमांड को यूज करेंगे, cp-r हमारी कंप्लीट पाथ /रूट और /कलर, क्योंकि कलर नाम की डायरेक्टरी रूट के अंदर है, तो हमने इसकी कंप्लीट पाथ लिख ली। और हमने जहाँ पे मूव करना है स्पेस /रूट हम इसको मूव करना चाहते हैं म्यूजिक के अंदर, टेक्स्ट के अंदर, वासिफ के अंदर। वासिफ में इंटर प्रेस किया तो वासिफ के अंदर कलर नाम की डायरेक्टरी कॉपी हो चुकी है। तो हम चेक करने के लिए cd /रूट /म्यूजिक /टेक्स्ट और /वासिफ के अंदर चले जाते हैं। तो ये ls करके चेक किया तो कलर नाम की डायरेक्टरी हमने मूव कर दी है रूट से वासिफ नाम की डायरेक्टरी के अंदर। अब हम सीखते हैं mv कमांड के बारे में या मूव कमांड के बारे में। अब हम एक डायरेक्टरी को क्रिएट करते हैं, पहले रूट के अंदर जाते हैं, रूट के अंदर, और फिर हम एक डायरेक्टरी को क्रिएट करते हैं mkdir, और मैं नाम लिख लेते हैं डायरेक्टरी का SAQIB साकिब, और हम चेक कर सकते हैं ls करके कि हमारी साकिब नाम की डायरेक्टरी क्रिएट हो चुकी है। अब हमने साकिब नाम की डायरेक्टरी को मूव करना है,
तो मूव के लिए हम MV और -R को यूज़ नहीं करेंगे, हम कॉपी के लिए यूज़ करते हैं, बट MV को बगैर -R के भी हम यूज़ कर सकते हैं। MV स्पेस मैं मूव करना चाहता हूँ साकिब को, SAQIB स्पेस जहाँ पे मूव करना है, तो वीडियोस के अंदर मूव करना चाहता हूँ, तो वीडियोस के अंदर मूव हो चुकी है हमारी साकिब नाम की डायरेक्टरी। तो मूव हुई है तो ये इसकी ओरिजिनल जो इसकी प्रीवियस लोकेशन थी वहाँ से ये डिलीट होनी चाहिए और नेक्स्ट लोकेशन के अंदर स्टोर होनी चाहिए। तो हम चेक करते हैं पहले कि रूट के अंदर ये है अभी या फिर डिलीट हो चुकी है। तो साकिब नाम की डायरेक्टरी रूट के अंदर नहीं है, इसका मतलब यहाँ से ये डिलीट हो चुकी है। तो वीडियोस के अंदर हम चेक करते हैं कि इसके अंदर मौजूद है CD स्पेस वीडियोस। तो वीडियोस के अंदर हमारी साकिब नाम की डायरेक्टरी आ चुकी है। अब कॉपी कमांड और मूव कमांड में एक और बात आपको सिखानी ज़रूरी है। अगर हम किसी एक डायरेक्टरी को क्रिएट करें, जैसे मैं यहाँ पे एक डायरेक्टरी को क्रिएट करता हूँ mkdir और उसका नाम मैं लिख लेता हूँ रिमूव नाम की मैंने एक डायरेक्टरी क्रिएट की और ls करके चेक किया तो ये क्रिएट हो चुकी है, यहाँ पे मौजूद है। अब मैंने अगर इस रिमूव नाम की डायरेक्टरी को इन्हीं ही डायरेक्टरीज जो अभी रूट के अंदर स्टोर्ड हैं, डायरेक्टली स्टोर्ड हैं, इनमें मूव करना है। जैसे रिमूव नाम की डायरेक्टरी को अगर मैंने वीडियोस में स्टोर करना है, नेम में स्टोर करना है, म्यूजिक डाउनलोड्स इनमें स्टोर करना है, तो मैंने कंप्लीट पाथ ना भी लिखूँ तब भी मेरी कमांड वर्क कर जाएगी। लेकिन अगर मैंने इस रिमूव नाम की डायरेक्टरी को किसी ऐसी डायरेक्टरी में स्टोर करना है जो किसी और डायरेक्टरी में स्टोर्ड है, जैसे वीडियोस के अंदर अभी हमने साकिब को मूव किया था, तो मैंने इस रिमूव नाम की डायरेक्टरी को अगर साकिब के अंदर मूव करना है तो मैंने कंप्लीट पाथ लिखनी है। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, जैसे मूव कमांड है तो MV स्पेस में REMOVE इस डायरेक्टरी को अगर मैंने साकिब नाम की डायरेक्टरी है में मूव करना है तो मैं सिंपली ये कमांड यूज़ नहीं कर सकता। इसके लिए मैंने कंप्लीट पाथ लिखनी होगी। इसके लिए मैं अगर रिमूव की कंप्लीट पाथ ना लिखूं तब भी हमें कोई इशू नहीं है, लेकिन हमें जो नेक्स्ट है जो डायरेक्टली रूट के अंदर प्रेजेंट नहीं है डायरेक्टरी, उसकी कंप्लीट पाथ ज़रूर लिखनी है। तो मैं दोनों की कंप्लीट पाथ लिख लेता हूँ। रूट के अंदर मैंने रिमूव को मूव करना है, रूट के अंदर वीडियोस के अंदर साकिब नाम की डायरेक्टरी में। तो एंटर प्रेस किया तो अब ls करके चेक करते हैं तो रिमूव नाम की डायरेक्टरी यहाँ से डिलीट हो चुकी है। cd किया और मैं जाता हूँ रूट के अंदर, हम वीडियोस के अंदर डायरेक्टली हम इसको एक्सेस कर रहे हैं साकिब के अंदर। तो हम साकिब के अंदर आ चुके हैं। ls करके चेक किया तो रिमूव नाम की डायरेक्टरी हमारी रूट के अंदर से, तो रिमूव नाम की डायरेक्टरी हमारी डिलीट होकर रूट से साकिब के अंदर आ चुकी है। अब हम इसको क्लियर करते हैं। क्लियर कमांड से हम टर्मिनल को क्लियर कर सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही, और आज हमने प्रीवियस जो पार्ट 1 में कमांड्स सीखी थी उनको रिपीट किया और नेक्स्ट कमांड्स, कॉपी कमांड्स और मूव कमांड्स के बारे में सीखा। आप जितना चाहें इनको प्रैक्टिस करें ताकि आप इनको मास्टर कर सकें और वीडियो कंप्लीट देखें ताकि सारे स्टेप्स क्लियर हो सकें। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हमारी फ्यूचर वाली वीडियोस अब तक आती रहें। और वीडियो में इतना ही। अब पार्ट 3 में आपसे मुलाकात होगी जिसमें हम कुछ न्यू कमांड्स लाएंगे और उनको सीखेंगे। वीडियो के पार्ट 2 में इतना ही, मिलते हैं आपसे पार्ट 3 में नई कमांड्स के साथ।